जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला, थोड़ा बिजी रहे, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि कैसे हम जो हमारा करंट सर्कल है उसको कैसे हम ब्रेक करके एक बहुत बड़ा डिसीजन लेके आगे बढ़ सकते हैं। आई होप अभी तक आपने कोई ना कोई डिसीजन तो ले लिया होगा। तो आगे बात करते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम इस सर्कल को ब्रेक करके और अपना करियर, अपना जो सक्सेस रेट है, हमारे करियर में जो ग्रोथ रेट है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर हमने बात करी थी। जिन लोगों ने पिछला सेशन नहीं देखा वो हमारे ब्रेक द सर्कल सेशन 1 में जाके देख सकते हैं, उस पूरे सेशन को देख सकते हैं, सो दैट कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे क्योंकि पिछले सेशन में हमने बात करी थी एक एज ग्रुप में विच वॉज 15 to 25 एज। आज हम बात करने वाले हैं 25 to 45 या 45 प्लस जो लोग रहते हैं, इन लोगों के बारे में। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एज ग्रुप है 25 to 45, ये लोग कौन लोग हैं? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, ये लोग मोस्टली अपने करियर में स्टार्ट ले चुके होते हैं, किसी ना किसी जॉब में, किसी ना किसी बिजनेस में, कुछ अपना स्किल डेवलप करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट ले लेते हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ लोग कॉमेडी करते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो मोस्टली इस एज ग्रुप में सभी के सभी लोग तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परसेंटेज में लोगों ने अपना करियर स्टार्ट ले लिया होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 25, 28, 30 तक भी अपना करियर में स्टार्ट नहीं ले पाते हैं। रीज़न चाहे कुछ भी हो। आई होप आप अपने करियर में स्टार्ट ले चुके हैं। अगर आप इस एज ग्रुप में हैं, मैं भी इसी एज ग्रुप में आता हूँ, तो इस एज ग्रुप में मैं बड़े अच्छे से समझता हूँ। ऐसा नहीं है इनको नहीं समझते हैं, बट एक कहीं ना कहीं जनरेशन गैप भी आता है। तो पहले तो हम देख लें ये लोग कौन है। ये लोग मोस्टली या तो जॉब्स में हैं या कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। और अगर मैं इस कैटेगरी में बात करूं कि इनका सर्कल क्या है, तो अब देखिए कोई भी आदमी जो जॉब में है, जॉब भी दो तरह का है, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं। तो इन लोगों का सर्कल क्या है? लेट्स से कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब में है और वो सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचता है और शाम को 5 या 6 बजे ऑफ हो जाता है। उसी तरह से कोई प्राइवेट सेक्टर में है, सुबह 9 बजे उसका अटेंडेंस है, आजकल तो बायोमेट्रिक आ गई है। और प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा जैसे जैसे आप प्राइवेट बैंकिंग में है या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में है या किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, तो आपको पता है वहाँ पे वर्किंग आवर्स थोड़ा लंबे रहते हैं। या यूँ कह लें ख़त्म भी नहीं होते हैं कभी। कभी भी बॉस का फ़ोन आ जाएगा कि भैया ये पेंडिंग है, ये फलाना प्रोजेक्ट पेंडिंग है, ये करके दो, वो करके दो। तो 9 to 5, 6, 7 ये चलता है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर लोग जल्दी फ्री हो जाते हैं, इसीलिए शायद लोग गवर्नमेंट जॉब भी ज़्यादा करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अब अगर ये कोई जॉब कर रहा है, अगर देखिए अगर कोई बिजनेस कर रहा है, ये तो जॉब की बात होगी, बिजनेस कर रहा है। बिजनेस तो हज़ारों किस्म के, लाखों किस्म के बिजनेस हैं, किसी भी टाइप का कोई भी बिजनेस। तो बिजनेस का कोई भी टाइमिंग नहीं होता है। अगर मैं एक सिंपल एक शॉपकीपर का एग्जांपल ले लूँ, सुबह 8-9 बजे, 7 बजे, 6 बजे भी शॉप्स ओपन हो जाती हैं और रात को लेट नाइट 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक काम चलता है। और अगर आप एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं या एक बहुत ही बढ़िया कमर्शियल प्लेस पे आप लोग रहते हैं, तो वहाँ तो डे नाइट काम चलता है, शिफ्ट में काम चलता है, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होता है। तो इन लोगों का भी एक सर्कल है। एक छोटा व्यापारी हो सकता है सुबह 9 बजे शॉप ओपन कर रहा है, शाम को 9 बजे बंद कर रहा है, 8 बजे बंद कर रहा है, एक लिमिटेड सी प्लेस पे, लिमिटेड सी सोर्सेज के बीच में रहते हुए। और अगेन अगर मैं बात करूं जॉब की, तो जॉब वालों का एक कह सकते हैं आप काफ़ी हद तक एक फिक्स रूटीन तो रहता है। तो ज़्यादातर ये लोग 25 to 45 या इससे ऊपर की एज के लोग, अब ओबियसली अब ये पेरेंट भी हैं, बहुत सारे लोग इनमें पेरेंट भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडर एम्प्लॉयड हैं। नौकरी मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि फुल फ्लेज सैलरी मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अंडर एम्प्लॉयड, पूरा मैं कई बार कम लिख देता हूँ, चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अंडर एम्प्लॉयड लोग वो लोग होते हैं, ये मैं साइड में लिख ही लेता हूँ सो दैट क्योंकि हम इसके ऊपर बात करें। अंडर एम्प्लॉयड लोग वो लोग होते हैं, आपकी जानकारी लिया, वैसे तो आपको जानकारी होगी इस बारे में, जो जितना डिजर्व करते हैं उतना उनको नहीं मिलता है, चाहे वो सैलरी है, बिजनेस है, वट जितना आप डिजर्व करते हैं। मान लीजिए आप एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं और प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहीं पढ़ा रहे हैं, किसी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में, एंड यू आर गेटिंग लेट्स से 25,000 रुपीज़ सैलरी।
और आप डिजर्व करते हो 70,000 सैलरी पर मंथ, बट आपको मिल रहा कितना रहा है 25,000, दैट मीन्स यू आर अंडर एम्प्लॉयड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, अभी अभी अपना करियर शुरू किया है, या किसी को 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो चुका है। और ये प्रोफेशनल कौन होते हैं, जैसे कोई एडवोकेट है या फिर टेक्नोलॉजी में कुछ टेक्निकली एक्सपर्टीज़ हैं उसके पास और प्रोफेशनली चीज़ों को डील करता है। बहुत सारे लोग फ्रीलांसर भी काम करते हैं। तो कुल मिला के अगर आप इस एज ग्रुप में देखेंगे तो सभी के सभी लोग, अगेन मैं ये कहूँगा कि स्टार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत सारा मेजोरिटी ऑफ द पीपल अपने करियर में स्टार्ट ले चुके होते हैं किसी न किसी जॉब या किसी न किसी बिजनेस में। अब देखिए, एक इनकम ग्राफ हम लेके चलते हैं यहाँ पे कि किस एज तक क्या क्या इनकम हो जाना चाहिए इस एज ग्रुप में, क्योंकि मैं भी इस एज ग्रुप में हूँ तो अच्छे से समझ पाता हूँ। अब 10 15 20 साल से ऊपर मुझे काम करते हो गए हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कैश फ्लो कितना होना चाहिए, आपका इनकम कब कहाँ कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो आज के हिसाब से 2023 के हिसाब से मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इस एज ग्रुप में जो मैंने अभी आपको बताया 25 to 45, इसको भी हम थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं। लेट्स से 25 to 30, इस पर्टिकुलर इस एज ग्रुप में इनकम क्या होना चाहिए, किसी जॉब में किसी बिजनेस में रहते हुए, या फिर आपको स्टार्ट मिला है, या फिर आप जॉब कर रहे हैं और साथ में सोच रहे हैं कि यार इतनी सैलरी में पूरा नहीं हो पा रहा है। तो पहले तो ये एज ग्रुप में इनकम मिनिमम कितना हो जाना चाहिए। देखिए, कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए का मंथली इनकम इस एज ग्रुप में अगर आप बना रहे हैं, जो लोग तो जॉब में है बिजनेस में है और इतना इनकम वो बना रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि आप अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तो नहीं, लेकिन कंफर्ट जोन में तो आप होंगे कि नहीं, चल यार एटलीस्ट मेरे पास 50,000 70,000 1 लाख का इनकम तो है। दूसरा हमारे पास आता है 30 to 35। अब क्योंकि इस एज ग्रुप में डेफिनेट ये श्योर है कि अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपकी शादी हो चुकी होगी, बच्चे बच्चे भी हो गए होंगे, कोई बचा होगा कंवारा मोदी योगी की तरह। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, घर की जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, आपका एक सोशल सर्कल भी रहता है, तो खर्चे बढ़ते हैं। तो इस एज ग्रुप में आपका जो इनकम है दैट शुड बी 1 लाख प्लस। आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपका चल जाएगा, बढ़िया बढ़िया तो नहीं, बहुत बुरा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक ठीक चल जाएगा, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट 35 to 40, इस एज ग्रुप में आपका इनकम 2 लाख 2 लाख या 2 लाख के आसपास आपका इनकम अगर आप बना रहे हैं, तो आपकी सारी बढ़िया ईएमआई जा रही होंगी। घर का, अगर आप घर बनाया है, घर के लिए लोन लिया है, गाड़ी के लिए लोन लिया है, आजकल तो हर चीज़ के लिए एजुकेशन लोन, ये लोन वो लोन, पता नहीं क्या क्या ईएमआई लोग भर रहे हैं। तो अगर आप इस इनकम ब्रैकेट में हैं तो आपका कंफर्टेबल रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 40 to 45, इस एज ग्रुप में अगर आप हैं तो योर इनकम शुड बी 2 लाख, डेफिनेटली 2 लाख प्लस तो होना ही मांगता है इस एज ग्रुप में। मेरे ख्याल से अगर अच्छी कंफर्टेबल लाइफ अगर आज की डेट में अगर आप लीड कर रहे हैं या लीड करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो इतना इनकम तो आना चाहिए महीने का। और अगर आप 45 प्लस हैं, 45 प्लस, तो ओबियसली बच्चे भी बड़े हो गए होते हैं, होना शुरू हो गए होते हैं, उनकी जिम्मेवारियां बढ़ रही होती हैं, पेरेंट बूढ़े होना शुरू हो गए हैं, और अब आपके ऊपर मेडिकल का भी खर्चा है, घर की दवा दारू, बड़ा कुछ घर का रख रखाव, तो बहुत सारे खर्चे आपके बढ़ते हैं। तो इस एज ग्रुप में इस दोनों, अगर मैं इसको कंबाइन कर लूँ, इसमें कम से कम आपके पास एसेट बेस्ड इनकम होना चाहिए। एसेट बेस्ड कोई एक आपने चीज ऐसी डेवलप करी है 10 साल 15 साल 20 साल काम करने के बाद, जहां से आपकी बिना प्रेजेंस के पैसा आपको आता है, या यूँ कहें, भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए हमारे साथ, कुछ बीमार पड़ जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, तो उस एसेट से हमें पैसा आता है। इस एज ग्रुप तक वो काम हो जाना चाहिए। अगर यही काम लेट्स से कोई 55 साल की उम्र में कर रहा है तो भी माड़ा नहीं है, बहुत अच्छा है, तब भी बहुत बढ़िया है। 60 साल में कर रहा है तब भी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट अगर मरने से पहले, टिल अवर लास्ट डे, उससे पहले भी ये काम हो जाए, स्पेशली मिडिल क्लास वालों के लिए, तो बहुत बढ़िया बात है। बिकॉज अगर आपके पास एसेट बेस्ड इनकम है तो फिर आप बहुत शानदार जिंदगी जी सकते हो, और ये काम जितना जल्दी हो जाए, अर्ली एज में हो जाए, और भी बढ़िया।
सो दोस्तों ये तो मैंने बात करी आपसे 25 प्लस, 25 टू 45 या 45 प्लस एज ग्रुप में, और इनकम ग्राफ भी मैंने आपको बताया। आपके दिमाग में अब एक सवाल चल रहा होगा कि भैया ये बताना तो आसान है, कोई भी ज्ञान पेल देगा, कोई भी बता देगा, करें कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है, कैसे करें? अब ये सच में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ बातें, कुछ जवाब तो मैं आज आपको दे दूंगा, लेकिन इसके ऊपर एक प्रॉपर सेशन लेके मैं आऊँगा किसी ना किसी दिन, और फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास, लेट्स से मैं कोई जॉब में हूँ, कोई बिजनेस में हूँ, एंड आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, मे बी 40 ईयर्स ओल्ड। आप में से कोई 20 ईयर्स ओल्ड है, अपनी जॉब से सैलरी ले रहा है, लेट्स से कोई कोई अगेन हम एग्जांपल लेते हैं 25,000 का सैलरी ले रहा है कोई आदमी, और 25,000 सैलरी में वो कंफर्टेबल नहीं है, या अपने बिजनेस से वो 25,000 पे, 20,000 पे, 10,000 पे बना रहा है, 50,000 बना रहा है, और उससे वो कंफर्टेबल नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए कि वो अब कैसे वो सर्कल को ब्रेक करके एक अच्छी इनकम ग्रोथ पे जाए? तो ये एक सवाल आता है, हाउ, क्या करें हम ऐसा जिससे कि हमारी इनकम बढ़े, ये 25 के बजाय 50 हो जाए, 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक काम जो आपको करना है वो है स्टार्टअप। अब आप सोचेंगे कि यार स्टार्टअप बोले तो कोई बिजनेस शुरू करना पड़ेगा मुझे। जी नहीं, स्टार्टअप मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको एक शुरुआत करनी है, शुरुआत। अब ये शुरुआत आप कहां करोगे, ये डिसीजन भी आपको लेना है। आप कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस के साथ कुछ और बिजनेस करना है। आप कोई जॉब करते हैं, उस जॉब के बाद या जॉब पे जाने से पहले घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, या फिर उस जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस करना है छुट्टियों में, या फिर जब आप जॉब से फ्री होते हैं। अपनी फैमिली को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं बीच में। अगर आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य हैं, मेंबर हैं जो एक्स्ट्रा जॉब करने जा रहे हैं, उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ये शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, और ये शुरुआत के लिए आप वेट ना करें, अभी से शुरू कर दें। और ये शुरुआत कैसे होगी और करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप एक एक पेन और पेपर का इंतजाम कर लें। पेन पेपर का इंतजाम कर लें। एक खाली सी एकांत जगह देखिए, घर में या घर से बाहर कहीं भी, आप जहां पे भी हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठिए, सोचिए, जरा सोचिए, और उस पेन पेपर का इस्तेमाल करिए अगले 5 से 10 साल, नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स का एक गेम प्लान रेडी करें। आप गेम प्लान, जो भी आप शुरुआत करने जा रहे हैं उसका गेम, अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो बहुत बढ़िया, मुबारकें आपको, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप उसको देखें, उसको कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं। अगर नहीं किया है, सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, 4-4, 5-5 घंटा तो भैया लोग सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं, 5-5, 6-6 घंटा। तो यार इस टाइम का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता है कि हम बिल्डअप करें अपने आप को भी बिल्डअप करें, और अपने धंधे को भी बिल्डअप करें, जॉब में कुछ एक्स्ट्रा देखें, बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा देखें, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो अगले 5 से 10 साल का एक डेवलप करें, गेम प्लान डेवलप करें कि अभी जो करंट में आपकी इनकम है, लेट्स से इफ यू आर अर्निंग 40,000 पर मंथ, नेक्स्ट 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, मे बी आफ्टर 2 ईयर्स, मे बी आफ्टर 3 ईयर्स, ये इनकम 1 लाख के आसपास कैसे पहुंचेगी? अगर आप सोच ही नहीं रहे हैं इस बारे में, काम ही नहीं कर रहे हैं, कभी सोचा ही नहीं है, तो बात नहीं बनेगी। अगर आप जॉब में रहते हुए, बिजनेस में रहते हुए गल्ले पे बैठ के वो रील्स देख रहे हैं, काम खराब होने वाला है। अगर आप जॉब से वापस आते घर बैठ के रिमोट पकड़ के कुछ करके और 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। फिर ये गेम प्लान करने का कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन इफ़ यू आर 100% सीरियस कि आपको अपना इनकम बढ़ाना है, और आप 100% सीरियस हैं, देन यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू सिट विद अ पेन एंड अ पेपर, और डिसाइड करें आपको क्या करना है, किस चीज़ में शुरुआत करनी है। अगर कोई दिक्कत आती है, हम आपकी हेल्प करने को रेडी हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। दूसरी चीज़, आप किसी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, आप कुछ अर्न कर रहे हैं, तो एक सजेशन मैं आपको और दूंगा, ये भी एक स्टार्टअप करने की तरह ही है, इंक्रीज योर कैश फ्लो मंथली।
कैश फ्लो, इंक्रीज योर मंथली कैश फ्लो। आपको अपना मंथली जो भी आप कमाते हैं उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। मंथली कैश फ्लो में इंक्रीज कैसे हो सकता है, इसको जरा ऐसे लेके आते हैं। मंथली कैश फ्लो, इसको इंक्रीज करना है पर मंथ, और वो भी एकदम करना है, इमीडिएटली करना है, एकदम करना है। लेट्स से अगर आप 40,000 बना रहे हैं, 50,000 बना रहे हैं, तो इमीडिएटली इसको 60 पे लेके जाना है या 70 पे लेके जाना है। आप किसी बिजनेस में हैं, आप 50,000 पे बना रहे हैं, इसको 70 पे लेके जाना है। थिंक अबाउट इट। इमीडिएटली आप अपने कैश फ्लो को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एट प्रेजेंट, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जहां भी, जिस भी लोकेशन पे आप रहते हैं, कोई भी बिजनेस में है, कोई भी जॉब में है, कैसे उसको किया जा सकता है। ये करने के लिए ना बहुत सिंपल है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, किसी मेरे जैसे टीचर की ज़रूरत नहीं है। ये क्लासेस हम करते हैं, इसके थ्रू आपको एक आइडिया मिल सकता है, आपको एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा नॉलेज, एक कुछ चीज़ें केवल क्लिक करती हैं दिमाग में। करना क्या है, देखो मैं तो आपकी जगह आऊँगा नहीं, आप मेरे लिए नहीं आओगे, मेरा काम तो आप करोगे नहीं, और आपका काम मैं भी क्यों करूँ। हाँ, एक दूसरे से हम सीख सकते हैं, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं हम। तो इमीडिएटली आपका कैश फ्लो कैसे इंक्रीज होगा, मेरे ख्याल से वो भी एक स्टार्टअप है, उसकी शुरुआत करें। ज़रूरी नहीं है आपको सीधा 50,000 से 2 लाख की इनकम पे जाना है, और ये बहुत सारे केसेस में पॉसिबल भी नहीं है लीगली कि आप 50,000 पे आज कमा रहे हैं और सीधा ही 50 लाख, सीधा ही 2 लाख, सीधा ही 10 लाख, ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फुल तो करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली ये देखें आप, और इसके लिए ना अभी बैठे, ब्रेक द सर्कल ऐसे नहीं होता भैया, इमीडिएटली डिसीजन। लास्ट सेशन में भी तो हमने यही बात करी थी ना, डिसीजन, मेक अ डिसीजन। वो पेन और पेपर के साथ आपको बैठना है, तो डिसीजन भी आपको लेना है। कल उठ के क्या करना है वो डिसीजन भी आपको लेना है। अगर आप आज की डेट में 5 घंटा सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, 4 घंटा लगा रहे हो, 3 घंटा लगा रहे हो, मैं तो बोलता हूँ 2 भी लगा रहे हो, 1 भी लगा रहे हो, वहां से हटके, फालतू की चीजों से हटके उस पेन पेपर के साथ बैठना जरूरी नहीं है अकेले बैठे। अगर आपको लगता है आपके फैमिली में, आपके कोई आस पड़ोस में, आपके दोस्ती में, आपके सर्कल में कोई ऐसा है जो आपको हेल्प कर सकता है, तो बैठें जरा, प्लान करें और देखें कि इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं। तो डिसीजन है, खाली एक डिसीजन है और कुछ नहीं है। ये एक चीज और आपको बता देता हूं, मान लीजिए आप कोई एक स्किल रखते हैं, आपके पास कोई एक स्किल है, और उस स्किल के थ्रू जो भी आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी जो आप कर रहे हैं, और उस स्किल से कुछ भी जो भी आपकी एक्स इनकम आती है, लेट्स से 60,000 यू आर अर्निंग पर मंथ, क्या उस स्किल को अपग्रेड किया जा सकता है, क्या उस स्किल को एक्सपेंड किया जा सकता है, क्या उस स्किल को किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। आई मीन टू से कि उसी स्किल पे थोड़ा सा और वर्कआउट करके इमीडिएटली अपना कैश फ्लो कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। इज इट पॉसिबल, ये आपको देखना है। क्या वो स्किल एक्सपेंड करी जा सकती है, क्या उस स्किल को थोड़ा और ब्रशअप करके, अपग्रेड करके थोड़ा और रुपया पैसा बनाया जा सकता है, तो आपकी इनकम आप देखेंगे इमीडिएटली बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखिए, अगर हम महीनों में बांट लें, ऐसे ऐसे करके पूरे 12 महीने, 12 मंथ्स, तो 12 के 12 महीने क्या हम उस स्किल के ऊपर एक काम करके क्या हम चीज़ों को बदल सकते हैं, क्या अपनी इनकम को इमीडिएटली हम इफेक्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पहली बात। दूसरी चीज, स्किल की मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आपकी स्किल ऐसी नहीं है जिसको अपग्रेड किया जा सकता है या जिसको एक्सपेंड करके पैसा बनाया जा सकता है, तो क्या कोई नई स्किल सीखी जा सकती है जिसके थ्रू पैसा बन सकता है। और लेट्स से आप अपनी जॉब के साथ 2 घंटा वो स्किल सीखने में लगाते हैं, प्लस 2 घंटा उसको एक्टिवली काम में लगाते हो, उस जो आपने सीखा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अपनी छुट्टियों, हॉलीडेज का आप इस्तेमाल करते हो, तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल है। न्यू स्किल 25 टू 45 या उससे ऊपर के जो लोग हैं, स्पेशली बिलो 30 और अबव 30, यहां पे थोड़ा सा ना एक दिक्कत है, एक माइंडसेट है ना सीखने का।
सीखने का नहीं, पैसा चाहिए लेकिन सीखने का नहीं, चेंज नहीं करना है। तो थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा भैया, थोड़ा तो सीखना पड़ेगा अगर इनकम बढ़ाना है। इनकम बढ़ाने का सीधा नाता जो है आपके सीखने और चेंज करने से है, बदलाव करने से है, बिजनेस में, जॉब में, माइंडसेट में, अपने काम के तरीकों में। तो इस एज ग्रुप में ये भी एक समस्या है दोस्तों। तो सीखने के लिए भी तैयार रहें हमेशा। हम ऐसे, मैं तो एज ए ट्रेनर काम करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ लोगों की पर्सनली। बहुत बार मेरा ऐसा लोगों से मिलना हुआ है, पता नहीं किस चीज़ की ईगो पाल के रखी हुई है। इवन कि ये ईगो स्टूडेंट्स भी में भी देखते हैं हम, 20 साल, 21 साल, 18 साल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उनमें भी ईगो आ चुकी है। देसी भाषा में बोलूँ, खाम खा की ईगो, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। सीखने के लिए तैयार रहें आप। आपको ग्रो करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, आपकी एसोसिएशन, आपका इन्वायरमेंट, आपकी जो संगत है वो सही लोगों के साथ होनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कतें आपको पेश आएंगी। तो इस एज ग्रुप में अगर आप हैं तो जो बातें मैंने आपसे करी हैं, फिलहाल तो आप स्टार्टअप करें, शुरुआत करें। अगेन समरी ऑफ द स्टोरी, स्टार्टअप करें, शुरुआत करें। स्टार्टअप मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप कल जाके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख किसी बिजनेस में फूंक डालो। मैं ये कह रहा हूँ कि करंट में जो आपका स्किल सेट है उसका इस्तेमाल करते हुए, या फिर थोड़ा टाइम लेके सोच समझ के 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, देन शुरुआत करें किसी ना किसी चीज़ में, जिससे कि इमीडिएटली आपका कैश फ्लो इंक्रीज हो और आपकी इनकम बढ़े। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास ऐसा कुछ स्किल है, ओके, बहुत बढ़िया, उसको अपडेट करें, बढ़ाएं, एक्सपेंड करें। अगर नहीं है तो सीखें। दूसरी चीज़, ये सब करने में, बिकॉज मेरा इंडिविजुअली एक्सपीरियंस रहा है पिछले 20 साल में ये सब करने में, सीखने और सिखाने में। तो अगर आपको लगता है कि कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मैं ये हेल्पलाइन नंबर आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, 7018770713। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप ज़रूर कॉल करें, आपको डेफिनेटली हमारे से हेल्प मिलेगी, हमारी पूरी टीम से। बिना किसी झिझक के आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर अपने सेशंस में, अपने ट्रेनिंग सेशंस में ये बात करता हूँ, देयर इज़ अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड बिग सक्सेस। अगर आप अपने लिए बड़ी कामयाबी सोचते हैं किसी जॉब में या फिर किसी बिजनेस में, तो बड़ी सक्सेस का मतलब बिग टीम वर्क है। बड़ी कामयाबी बोले तो बड़ा टीम वर्क, और बड़ा टीम वर्क करना है तो यू मस्ट हैव लीडरशिप क्वालिटीज, यू मस्ट हैव लीडरशिप। और जिसमें लीडरशिप होती है उसको हम बोलते हैं लीडर। और ज़रूरी नहीं है वो लीडर बोलता ही हो, भाषण ही देता हो हर वक्त। लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने कुछ बड़ा अचीव करना है। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और कुछ तो बड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि लीडरशिप का पहला नियम ये कहता है कि यू मस्ट हैव अ बिग विजन, कुछ बड़ा करने का इरादा हो। लास्ट सेशन में हमने किया, प्रीवियस वीडियो में हमने यही तो किया था, ब्रेक द सर्कल पार्ट 1 में। दिस इज ब्रेक द सर्कल पार्ट 2। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आने वाली क्लासेस में ना हम ऐसा कंटेंट पिच करेंगे आपको, ऐसा चीज़ें आपको देने वाले हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसा आप देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है आपके पास इस पूरी बॉडी में, इस पूरे 2 किलो के भेजे में, 5 किलो के भेजे में बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें किसी स्पेशल ऐसा बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ की ज़रूरत है कि आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप एक कदम नहीं उठाएंगे तो अगला आदमी भी आपकी ओर नहीं बढ़ेगा। तो आपको थोड़ा बढ़ना है, अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाना है। तो बड़ी कामयाबी के लिए बड़ा टीम वर्क चाहिए होगा, आपके अंदर लीडरशिप चाहिए होगी। एंड अगेन मैं आपसे कह दूं, एक काम तो आज आप बिल्कुल कर ही लीजिएगा। आज शाम को, आज दिन को, सुबह हुई है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक पेन और एक ब्लैंक पेपर, इसके साथ आप जरूर बैठें। एक पेन, पेपर, और लिखें अगले 5 से 10 साल में आपको क्या करना है। अगर आप 25 से 45
या 45 प्लस एज ग्रुप में हैं, स्पेशली रिलेटेड टू योर इनकम। आपकी इनकम अगले 5 साल, 2 साल, 3 साल में कहाँ पहुंचेगी, आपकी और आपकी फैमिली इनकम। दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात 45 प्लस लोगों के लिए, ऐसे लोग जो पेरेंट हैं जिनके बच्चे स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग हैं या पढ़ चुके हैं और या तो अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर घर में कुछ ऐसा माहौल बन रखा है कि पेरेंट ये सोच रहे हैं कि यार कब जाएगा यार ये जॉब पे, कब अपनी जॉब लेगा, कब अपना कुछ करेगा, और बच्चा इस टेंशन में बैठा है कि यार मेरा बीटेक हो गया, मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी। तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। तो आपस में बात करें, डिस्कस करें। वो जो काउंसलिंग पार्ट होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा अलग से सोच रहा है, पेरेंट्स कुछ अलग से सोच रहे हैं, खींचातानी चली हुई है, अंदर ही है, अंदर अंदर बहुत कुछ ज्वालामुखी फटने वाली हालत आ रखी है, तो पेरेंट के लिए मैं बात करने वाला हूँ। अगर ये कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है, तो माय डियर पेरेंट, माय डियर फ्रेंड, आपको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। और अगर आपका बच्चा आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, बात करने को रेडी नहीं है, तो बेटर कि आप किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ बैठें, या फिर जो आपके नॉलेज में आपको लगता है ट्रस्टवर्दी इंसान है, जो आपको पता है वो धोखा नहीं करेगा आपके साथ, उनके साथ बैठें एंड टेक काउंसलिंग, बातचीत करें, कुछ ना कुछ स्टार्ट दें बच्चे को स्टार्ट दें, वो इन्वायरमेंट दें, माहौल दें। बाप तो बाप ही होता है ना जी, माँ बाप तो आप ही हैं, तो इतना तो करना पड़ेगा। मेरा बेटा है अभी 10 साल का, एंड मैं भी सोचता हूँ कि नहीं यार, जैसे ही वो 15 के आसपास पहुँचेगा, मेरा फ़र्ज़ बनता है वो पहला स्टेप, मुझे कुछ डिसीजंस लेने हैं उसके करियर से रिलेटेड, बिकॉज शायद 15 या 16 या 18 साल की एज में इंडिया में स्पेशली बच्चा उतना कैपेबल नहीं होता है कि अपने करियर को लेके उतने बड़े बड़े डिसीजंस ले सके। तो एज ए पेरेंट, एज ए फादर, मुझे ये देखना है पहले। वैसे ही अगर आप पेरेंट हैं तो आपको देखना है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर मान लीजिए आप 20 ईयर्स ओल्ड हैं, आप इफ़ यू आर 22 ईयर्स ओल्ड और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट के साथ बैठें, आप डिस्कस करें, आप उनको बताएं कि मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा ये स्किल सेट है, या मेरा इस फील्ड में ये इंटरेस्ट है। तब आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करें। अगर आप कोई अनएम्प्लॉयड हैं बट कोई स्किल सेट रखते हैं या स्किल्स रखते हैं, सेट ऑफ स्किल्स, लॉट ऑफ स्किल्स, कुछ ज़्यादा स्किल्स हैं आपके पास, बट स्टिल इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड, देन सर्च फॉर द सोर्सेज। आज के ज़माने में क्या नहीं है, बहुत कुछ है, क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। एक शुरुआती तो करनी है ना। मैं तो जस्ट आपको एक वो किक देना चाह रहा हूँ, एक स्टार्ट देना चाह रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्पेसिफिकली यही वाला काम करो, कोई भी काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट, अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट। और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया भैया उस पर कॉल कर लीजिएगा, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। इसमें कोई ऐसा दुविधा मत पालिएगा, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो पेरेंट्स के लिए मैं सिंपल इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ बिल्ड अ पार्टनरशिप, इट्स ए गेम ऑफ पार्टनरशिप। देखो, अगर सर्कल ब्रेक करना है, कुछ बड़ा करना है ना, कुछ भी इम्पैक्ट करना है, तो अपनी फैमिली में होम टीम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, जोरदार तरीके से अपने पेरेंट के साथ ओपनली बात करें, और पेरेंट भी अपने बच्चों के साथ ओपनली बात करें, और एक बढ़िया सी होम टीम बनाएं आप। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आ सकती है पूरी फैमिली में। प्रॉब्लम ये हो रखा है कि आज जो हमारे हाथ में एक 200 ग्राम का ये जो मोबाइल आ गया है ना, इसने सबको अलग अलग कर दिया है। दिया तो बहुत कुछ है इसने एक छोटा सा मोबाइल है, ये वाला प्यारा वाला, बहुत सुंदर सा, ये एंड्रॉयड या जो भी है आपके पास टूल आप इस्तेमाल करते हैं, इस टूल ने सभी को अलग अलग कर दिया। सभी अपने अपने रूम्स में अंदर से कुंडी मार के अलग अलग, सारे अलग अलग कर दिए, हर कोई अलग अलग अलग। हाँ, और पता नहीं क्यों ये झूठी तसल्ली दे दी है कि आई कैन डू एवरीथिंग। यू कांट। एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है, अल्टीमेटली आपको टीम वर्क पे आना ही पड़ेगा। आप यूट्यूब को देख लें, जिसके माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पीछे की स्टोरी पढ़ें। यूट्यूब के ऑनर्स में से एक ऐसा है जिसके पिताजी बांग्लादेशी थे और माताजी किसी दूसरी कंट्री में। बहुत यंग एज में यूट्यूब का स्टार्ट हुआ है। तो यूट्यूब की बहुत बड़ी टीम है। फेसबुक, अगेन
फेसबुक वालों के पास देखिएगा, सर्च मारिए, विकीपीडिया पे जाके देखिए कितने एम्प्लॉई हैं उनके पास। इंस्टा पे देख लो कितने लोग लगे हैं। अरे यार इतना इंटरनेशनल लेवल पे क्यों बात करनी, आप अपना डोमेस्टिक देख लीजिए। हम टाटा की बात करते हैं, रतन टाटा, देखिए जरा कितनी बड़ी टीम बैठी है। एक छोटी सी छोटी कंपनी जिसके पास 50 एम्प्लॉई हैं और मान लीजिए 1000 करोड़ का टर्नओवर है उनका, तो देखिए जरा इन 50 एम्प्लॉई के अलावा उनके पास कितनी बड़ी टीम है। और हम ये छोटा सा एक मोबाइल लेके घर में बैठ के इतना सोचते हैं कि हमें तो सारा ही पता है जी, नहीं जी हम तो बल्ले बल्ले फटे चक देंगे। ऐसा नहीं होता है भैया। इस मोबाइल को एंटरटेनमेंट टूल बना के मत रहने दें, इसका भरपूर इस्तेमाल करें, नॉलेज लें, इंफॉर्मेशन लें और उस इंफॉर्मेशन का एग्जीक्यूशन करना सीखें। अदरवाइज इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक योर करियर, खत्म कर देगा ये। बहुत सारे पेरेंट दुखी हैं, बहुत सारे पेरेंट दुखी हैं अपने मुझे अभी छुट्टियां पड़ी हैं आजकल, तो बहुत सारे पेरेंट मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, आपके पास ऐसा कोई कोर्स है जिससे कि मेरा बच्चा 2-3 महीने की जो छुट्टी पड़ी है उससे मोबाइल से दूर रहे। अरे भैया, बच्चा तो तब मोबाइल से दूर रहेगा जब आप सिस्टमेटिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखोगे। मेरा भी बेटा है, मुझसे डिमांड करता है, मम्मा से डिमांड करता है, वो मौका ढूंढता है कब मुझे मोबाइल मिले। अब एज ए पेरेंट तो मुझे सिखाना है ना उसको, या मेरी वाइफ को सिखाना है, या हमें टुगेदर सिखाना है उसको कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना है। अभी तो खैर वो छोटा है एज में, तो कार्टून या गेम्स वगैरह के देखता है, बट मेरी कोशिश रहती है जब भी वो मेरे साथ बैठा है या मैं उसको मोबाइल देता हूँ तो कुछ अच्छी चीज़ें मैं उसको, कि बेटा इसका ये लिंक है, इसका ये लिंक है, ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, तो वो हमें करना पड़ेगा। सो हमें ये देखना है कि हमें अगले 5 साल 10 साल में कहाँ जाना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वीडियो को जरूर शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपके करियर में आप किस तरह की ग्रोथ चाहते हैं, आपके क्या प्लान्स हैं अगले 5 साल 10 साल में। अगर आपकी कोई समस्या है, आप हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर अभी हैं और आने वाले टाइम में होंगे, वो सभी कामयाब हों, हेल्दी रहें, अर्ली एज में सक्सेस आए, अपनी फैमिली की सक्सेस में वो कंट्रीब्यूट कर सकें। और इसके लिए हमें डेली कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। एक धुन जिस तरह से एक एंटरटेनमेंट की या मज़ा लेने वाली धुन सवार होती है ना, अभी आपको एंड्रॉयड का एग्जांपल दिया, उसी तरह काम की भी धुन होनी चाहिए कि मुझे काम करना है, बस मुझे काम 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 काम, डूबना है काम में। आपकी ज़िंदगी के कुछ चंद साल, 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल, और ये जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरुआत हो जानी चाहिए। तो आप शुरुआत करें, स्टार्टअप करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धमाका करें, कुछ बड़ा करें। और बड़ा करने के लिए एक छोटी शुरुआत, उसको करने में बिल्कुल भी झिझक ना करें। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।